इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त गायत्री, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आपका फेवरेट शो टेलीविजन गपशप। तो देर किस बात की, चलिए रूबरू करवाते हैं आपको छोटे पर्दे की तमाम छोटी बड़ी चटपटी खबरों से। बी टाउन की तरह टीवी की दुनिया में भी रोजाना अफेयर्स की खबरें आती ही रहती हैं। कोई जोड़ी किसी को डेट कर रही है तो कोई जोड़ी किसी और को। अब इसी फेयरिस्ट में नाम जुड़ा है एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का। जी हाँ, ये वही सिद्धार्थ हैं जो प्रोग्राम बालिका वधू में शिव के किरदार में नजर आ चुके हैं। खबरें हैं कि सिद्धार्थ बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस की बहन को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। आखिर सिद्धार्थ किस एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूं तो छोटे पर्दे पर और फिल्मी जगत के अभिनेताओं के अफेयर के किस्से हमेशा से ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। जैसा कि गौर करने वाली बात है कि लव मंथ भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे मौके पर नई जोड़ी की नजदीकियों की खबरें चर्चा में आने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं कलर्स पर प्रसारित हो रहे सीरियल बालिका वधू से फेम में आए शिव यानी चार्मिंग एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। हाल ही में पता चला है कि टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड के नील एंड निकी स्टार तनिषा मुखर्जी को डेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ और तनिषा की बात करें तो दोनों की मुलाकात पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 7 में शुरू हुई और नजदीकियां बढ़ने लगी। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ और तनिषा को कई बार कॉफी शॉप में एक साथ वक्त गुजारते देखा गया है और तो दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश नजर आ रहे थे कि उनके आसपास के लोगों के होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सिद्धार्थ को एक्ट्रेस तनिषा के साथ लंबे समय तक एक दूसरे का हाथ थामे हुए भी देखा गया। हालात तो कुछ ऐसे नजर आ रहे थे जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि उन दोनों के रिश्ते बहुत जल्द परवान चढ़ने वाले हैं। बता दें कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू से फेमस होने के बाद कई सारे रियलिटी शोज में भी काम किया है। हालांकि इससे पहले खबरें आई थी कि सिद्धार्थ ने अपने घर वालों की मर्जी से सगाई कर ली थी। तो वहीं बात करें अगर तनिषा मुखर्जी की, तो पहले वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट अरमान कोहली के साथ अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए, जिसके बाद तनिषा और सिद्धार्थ के रिलेशन में होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तनिषा और सिद्धार्थ के रिश्ते किस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो देखा ना आपने किस तरह से दोनों के बीच नजदीकियां सामने आ रही हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा के बारे में। जी हाँ, कीकू ने बाबा राम रहीम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अपने इस बयान में कीकू ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कीकू ने बाबा राम रहीम पर दिया क्या ऐसा बयान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीते दिनों शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में राम रहीम के खिलाफ मिमिक्री करने के मामले में फंसने वाले कॉमेडियन कीकू शारदा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने बाबा राम रहीम को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कॉमेडियन कलाकार कीकू शारदा ने कहा कि हरियाणा में एंटर करते ही उन्हें अपने जान की फिक्र हो गई। एक रिपोर्ट में कीकू शारदा ने कहा कि उनके लाख विरोध करने के बाद भी हरियाणा पुलिस ने उनकी बात न मानते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कीकू ने कहा कि जब कैथल पुलिस स्टेशन ने उन्हें कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने अदालत के सामने तुरंत माफी मांग ली। इसके अलावा कीकू शारदा ने बताया कि कोर्ट से निकलने के बाद बाहर उन्होंने अपने खिलाफ नारेबाजी कर रहे हजारों लोगों को मौजूद देखा। कीकू का कहना है कि बाबा के सपोर्टर्स की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही थी। सूत्रों की माने तो कीकू शारदा ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर किसी का मजाक नहीं उड़ाया था। वहीं इसी बीच खबर ये भी है कि कीकू शारदा ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर मौका मिला तो वो आगे भी कपिल के शो में उनके साथ काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि कपिल ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है। गौरतलब है कि शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के आखिरी एपिसोड के दौरान बाबा राम रहीम की मिमिक्री करने के बाद उनके समर्थकों ने कीकू शारदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। याद दिला दें कि कीकू ने इस मामले पर राम रहीम से माफी भी मांगी थी।
चलिए अगली खबर है हमारे छोटे पर्दे के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में। जी हाँ, जैसा कि देखा जा रहा है जब से कपिल का शो बंद हुआ है तब से ही कपिल और उनके शो को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। लेकिन जब इस प्रोग्राम को रिप्लेस करने वाले कॉमेडियन कृष्णा ने कपिल पर निशाना साधा तो टीवी की दुनिया में हड़कंप मच गया। कृष्णा के बयान के बाद अब कॉमेडी नाइट विद कपिल में काम करने वाले कलाकारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस प्रोग्राम में काम करने वाले कलाकारों ने आखिर ऐसा क्या कहा। टेलीविजन के सबसे मशहूर कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को रिप्लेस करने वाला शो कॉमेडी नाइट्स लाइव का पहला एपिसोड बीते रविवार को टेलीकास्ट हुआ। इस प्रोग्राम में कपिल की जगह कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने ली है। पहले एपिसोड के बाद ऑडियंस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कॉमेडी नाइट्स लाइव को अब तक का सबसे बोरिंग कॉमेडी शो तक कह डाला। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैंने कॉमेडी नाइट्स लाइव का पहला एपिसोड नहीं देखा, लेकिन इसके रिव्यू और ट्वीट्स जरूर पढ़े। एक अच्छे शो को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो उसी कॉन्सेप्ट और उसी स्टेज को यूज करेंगे तो उन्हें ऑडियंस को इम्प्रेस करना मुश्किल होगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन कोई भी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को रिप्लेस नहीं कर सकता। वहीं राजू यानी चंदन प्रभाकर का कहना है कि हम तो यही कह सकते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धू बाजे। इसका मतलब है कि किसी को किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए, जो भी हो। लेकिन कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की टीम ने अपना इतिहास खुद रचा है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, इसलिए नई टीम के लिए ऑडियंस को इम्प्रेस करने में समय लगेगा। अगर हम फेम और पॉपुलैरिटी के लिहाज से देखें तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस प्रोग्राम की वजह से मुझे दुनिया भर का प्यार मिला। ये हमेशा ही मेरे लिए खास प्रोग्राम रहेगा। वहीं मंजू शर्मा का कहना है कि मैंने कॉमेडी नाइट्स लाइव का पहला एपिसोड नहीं देखा क्योंकि घर पर नहीं थी। मैं ब्रेक को एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को बहुत याद करूंगी। इसके साथ ही पिंकी बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह का कहना है कि मैं कॉमेडी नाइट्स लाइव का हिस्सा बनकर काफी एक्साइटेड हूँ। उनके ग्रुप में मैं नई हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हिट शो था और किसी भी हिट शो को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। मैं इसे बहुत मिस करूंगी। चलिए बात हो रही है कपिल शर्मा की, तो इसी से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। जी हाँ, जब से कपिल का शो बंद हुआ है तब से ही उनके फैंस में काफी निराशा देखी जा रही थी। जैसा कि ट्विटर पर कपिल के फैंस का साफ तौर पर गुस्सा भी सामने आया था, लेकिन अब उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कपिल जल्दी फिर से आपको अपनी हंसी से लोटपोट करने आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से डालते हैं एक नजर कि कपिल किस प्रोग्राम से अपनी वापसी करने वाले हैं। शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से लेकर बॉलीवुड तक अपने लाजवाब कॉमेडी के लिए मशहूर कलाकार कपिल शर्मा जल्द लौट रहे हैं अपनी शानदार कॉमेडी का जलवा बिखेरने। जी हाँ, शो कॉमेडी स्टाइल अब सोनी चैनल पर बहुत जल्द दस्तक देने वाला है, जिसमें आप अपने पसंदीदा कॉमेडियन कपिल शर्मा को एक बार फिर से मजेदार कॉमेडी ड्रामा करते देख पाएंगे। वहीं इस शो में आपको गुत्थी यानी कॉमेडी ड्रामेबाज सुनील ग्रोवर भी नजर आ सकते हैं। दरअसल इस शो के बारे में बताने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद सुनील ग्रोवर हैं। उन्होंने फेसबुक तथा ट्विटर पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि भी की। इसके अलावा कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने लौटने का जिक्र करते हुए बताया कि वह जल्द स्टार प्लस या सोनी चैनल पर एक नए शो के साथ वापसी कर सकते हैं। बता दें कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की जगह कलर्स पर आ रहे शो कॉमेडी नाइट्स लाइव को कृष्णा अभिषेक होस्ट कर रहे हैं। हालांकि इस शो में कृष्णा के साथ भारती, सुदेश और सिद्धार्थ सागर लाख कोशिशों के बाद भी लोगों के दिल में जगह बनाने में अभी तक सफल नहीं हो सके, जिसकी वजह से कपिल के फैंस ने इस शो की जमकर आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जाहिर सी बात है कि कपिल के लौटने का कपिल के फैंस बेहद बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे और ऐसे मौके पर कॉमेडी स्टाइल के आने की खबर कपिल के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शो भी उतना ही मजेदार होगा जितना कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल था। वैसे तो दर्शकों को कपिल की कॉमेडी पर पूरा भरोसा है। बहरहाल स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से अपनी कॉमेडी के सफर की शुरुआत की, जिसके बाद वो कॉमेडी सर्कस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के जरिए सबका दिल लगातार जीतते चले गए। वहीं उन्होंने फिल्म किस किस को प्यार करूं से बीते साल फिल्मी करियर की भी शुरुआत की। खैर
हम तो यही कहेंगे कि देर आए पर दुरुस्त आए। इस ऐलान से कपिल के फैंस को खुश होने का मौका जरूर मिल गया है। तो दोस्तों, देखा ना आपने टीवी जगत से जुड़ी तमाम चटपटी खबरें। हमें यकीन है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे छोटे पर्दे की बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।